बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राइजिंग डेंगू वायरस इन्फेक्शन इज़ अ ग्लोबल चैलेंज। साल 2000 के बाद से क्लाइमेट चेंज और बड़ी तेज़ी से होने वाली अर्बनाइजेशन की वजह से डेंगू वायरस बहुत तेज़ी से फैला है। एस्टीमेट्स के मुताबिक डेंगू दुनिया भर में हर साल तकरीबन 40 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट करता है और 21,000 लोग इसकी वजह से मरते हैं। दुनिया की आधी आबादी को डेंगू होने का खतरा लाहक है। डेंगू से बचाव बहुत मुश्किल है, इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है और चूंकि ये एक मच्छर की वजह से फैलता है तो तमाम रवायती तरीके जैसे स्प्रे करना, ठहरे हुए पानी को ड्रेन करना, घर में रखे साफ पानी को ढकना और मच्छरदानी का इस्तेमाल वगैरह सब इसी मच्छर को टारगेट करते थे। अब ये तमाम तरीके अपनी लिमिट को पहुंच चुके हैं और ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहे। साइंसदान सालों से मुतबादल तरीकों पर गौर कर रहे हैं, जिनमें से एक ये था कि मच्छर आइडिस एजिप्टाई, वो मच्छर जो न सिर्फ डेंगू वायरस बल्कि जीका वायरस और चिकनगुनिया वायरस को भी कैरी करता है, उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जाए जिससे इस मच्छर की नस्ल ही खत्म हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि नोबडी नोज कि ऐसा करने के इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या होंगे। इसे छोड़कर दूसरे मेथड्स पर काम किया गया। एंड हियर वेलकम टू द वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कई सालों से मच्छरों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है और मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं उनमें कमी लाने पर काम कर रही है। इसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट है वोल्बाकिया मेथड, जिसे पिछले कई सालों में कई ममालिक ने इस्तेमाल किया है और अब तक ये मेथड डेंगू बुखार को रोकने में बहुत सक्सेसफुल रहा है। तो क्या है ये मेथड और ये किस तरह काम करता है, जानेंगे आज की वीडियो में। वोल्बाकिया एक बैक्टीरिया है जो कुदरती तौर पर तकरीबन 60% इंसेक्ट्स में पाया जाता है, जैसे बटरफ्लाइज, फ्रूट फ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज वगैरह। इसके अलावा मच्छरों की कुछ स्पीसीज में भी ये मिलता है, लेकिन आइडिस एजिप्टाई मच्छर में ये नहीं पाया जाता। जब साइंसदानों ने डेंगू मच्छर को इस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया तो उन्होंने देखा कि ये मच्छर डेंगू को इंसानों में आसानी से मुंतकिल नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही ये बैक्टीरिया मच्छरों की अफजाइश नस्ल में भी इंटरफेयर करता है। इसके लिए फ्रूट फ्लाई से माइक्रोस्कोपिक नीडल के जरिए वोल्बाकिया बैक्टीरिया लेकर आइडिस एजिप्टाई मच्छर के अंडों के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। यूं न सिर्फ इन मच्छरों में वोल्बाकिया मिलेगा बल्कि इनकी आने वाली नस्लों में भी ये बैक्टीरिया मौजूद होगा। इस तरह मजीद इंजेक्शंस की जरूरत भी नहीं रहेगी। इसके बाद साइंसदानों ने वोल्बाकिया वाले मच्छरों को डेंगू वायरस से इन्फेक्ट किया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वायरस इन मच्छरों में ग्रो या नशोनुमा नहीं पा सका, और अगर वायरस ग्रो नहीं हो सकता तो वो लोगों के दरमियान फैल भी नहीं सकता। सुनने में ये सब बड़ा प्रॉमिसिंग लगता है, लेकिन क्या रियल वर्ल्ड कंडीशंस में भी ये काम करता है? ये देखने के लिए साइंटिस्ट ने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल कंडक्ट करने का फैसला किया, जो किसी भी हेल्थ इंटरवेंशन की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। इसके लिए इन मच्छरों को योग्यकार्टा सिटी, इंडोनेशिया की मुख्तलिफ कम्युनिटीज में छोड़ दिया गया और डेंगू बुखार के केसेस को कुछ अरसे के लिए क्लोजली मॉनिटर किया गया और इस स्टडी के नताइज को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया किया गया। रिजल्ट्स बहुत ही शानदार थे। ट्रायल पीरियड के दौरान डेंगू बुखार के इंसिडेंस में 77% कमी आई। डेंगू बुखार की वजह से अस्पताल में एडमिट होने यानी इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में 86.2% कमी वाक़ई हुई, व्हिच इज सिग्निफिकेंट। इसके बाद से ये मेथड बहुत से ममालिक में इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां एक तरफ सिंगापुर इसे उन एरियाज में इस्तेमाल कर रहा है जहां डेंगू फीवर बहुत ज्यादा है, वहीं दूसरी तरफ ब्राजील इसे नेशनल लेवल पर यूज करने जा रहा है। इस मेथड का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि ये नेचुरल है, यानी इसमें ना तो मच्छर के साथ और ना ही वोल्बाकिया बैक्टीरिया के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है, मतलब कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन या इंजीनियरिंग नहीं की गई है। होपफुली मुस्तकबिल में इस मेथड को और भी परफेक्ट कर लिया जाएगा और इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे हजारों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी और उम्मीद है कि इसके कोई मनफी असरात भी सामने नहीं आएंगे। होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।